हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 दोस्त। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा में कि हरियाणा में कांग्रेस को बहुत बढ़त मिलती जा रही है और बीजेपी को झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल पे पहली बार जुड़ सकते हैं, सारे वीडियो को देख। दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा के बारे में कि हरियाणा में बीजेपी की हालत पस्त होती जा रही है और कांग्रेस में देखा जाए तो बीजेपी के नेता शामिल होते जा रहे हैं। अब देखा जाए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो बीजेपी में दिग्गज नेता थे, पर बीजेपी की कार्यनीति से वो खुश नहीं थे। मनोहर सिंह सरकार से वो काफी दुखी थे और किसानों के साथ में उन्होंने काफी तालमेल बनाने की कोशिश की थी, पर बीजेपी सरकार ने उनका साथ नहीं दिया और आगामी कुछ समय से उनके नीतियों से कुछ नहीं थे। पर देखा जाए तो वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी सरकार पे काफी सारे सवाल दागे थे और उन्होंने हार के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जिससे हरियाणा की राजनीति में गदर मच गया है और बीजेपी के काफी दिग्गज नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए, जिससे कांग्रेस गदर महसूस कर रही है और हरियाणा में कांग्रेस की बूटी इस बार बोलती नजर आ रही है। जिस तरीके से हरियाणा में मनोहर लाल सरकार का खट्टर का समय सही नहीं रहा, बीजेपी उनकी कार्यनीति से खुश नहीं थी और रातों रात नायब सिंह सैनी को बना दिया गया। बीजेपी की हालत पस्त होती चली गई और बहुत सारी जगह पे बीजेपी के नेता कहीं नहीं जाते। पर हरियाणा में ऐसा देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के दूसरे बड़े नेता ने कांग्रेस में एंट्री मार ली और कांग्रेस पहले ही 30 से 34 विधायकों के साथ एक समक्ष रूप में पार्टी बनी हुई है। अगर उनको ऐसे दिग्गज नेता मिल जाते हैं तो शायद कांग्रेस इस बार बाजी हरियाणा में मारती नजर आ रही है। और मनोहर लाल सरकार की खट्टर सरकार ने पहले ही अपने बीच बोली है। दुष्यंत सिंह चौटाला को उन्होंने विपक्ष में खड़ा करके अपनी पार्टी को खटाई में डाल लिया है। इस बार हरियाणा का दंगल देखने लायक हुआ, क्योंकि इस बार दुष्यंत चौटाला दूसरे रूप से मुकाबला करेंगे। साथ में हरियाणा में बीजेपी के दिग्गज चेहरों की एंट्री हो रही है। क्या खट्टर मनोहर लाल खट्टर की नीतियों से विरुद्ध जो जो नेता भाग रहे हैं वो कांग्रेस को कितनी बढ़त दिलाएंगे? अब मोदी जी की रैली और कमल का निशान हरियाणा में कुछ कर जाए तो कह नहीं सकते, पर फिलहाल हरियाणा में अभी बीजेपी कमजोर पड़ रही है और हरियाणा में कांग्रेस को बढ़त मिलती जा रही है। चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात कर लेते हैं तो दिग्गज नेताओं में जाने जाते हैं और बीजेपी के साथ उनका तालमेल नहीं बैठ रहे थे। उन्होंने कई बार बीजेपी को ऐलान किया था कि अगर बीजेपी में उनको समय रहते उनकी बातें किसानों के लिए बहुत सारी आवाजें उन्होंने उठाई थी, पर हरियाणा सरकार ने उनकी बातों को कोई गौर तजब नहीं दी और वो उनकी नीतियों से खुश नहीं थे। तो उन्होंने काफी जद्दोजहद करके बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और हरियाणा में ज्वाइनिंग कर ली। हरियाणा में ज्वाइनिंग करने से चौधरी वीरेंद्र सिंह का कद तो वैसे ही बढ़ा है और उसमें हरियाणा की कांग्रेस में काफी अच्छी मात्रा में वोटों में बढ़ती नजर आ रही है। हरियाणा में मनोहर लाल की जो टूटी खत्म हुई है उसका कांग्रेस ने भरपूर फायदा उठाया है। कांग्रेस ने मनोहर लाल सरकार पे काफी सारे सवाल दागे थे, जो बीजेपी को पहले डर सता रहा था कि अगर मनोहर लाल सरकार को समय रहते चेंज नहीं किया गया तो हरियाणा में बीजेपी की मिट्टी और खराब होती जा रही है। अब बीजेपी में देखा जाए तो इस बार हरियाणा का जो इलेक्शन बचा है उसको मोदी जी और अमित शाह किस तरीके से ट्रीट करेंगे, क्योंकि हरियाणा में इस बार बिल्कुल मुकाबला देखा जा सकता है और बीजेपी काफी पीछे बढ़त नजर बना रही है और कांग्रेस आगे नजर आ रही है। ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, इसकी हम पुष्टि जारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग चैनलों से अलग अलग कुछ आता है, सर्वे आता है। पर जनता से जब भी रूबरू होने का मौका मिलता है, जनता से जब भी बात होती है तो उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस बार लहर चेंज आएगी और इस बार कांग्रेस का समीकरण आ सकता है। पर अभी इस पे मोदी जी, अमित शाह और बहुत सारे मुद्दे चेंज हो रहे हैं। हो सकता है कि मोदी जी मनोहर लाल की सरकार को कवर कर जाए और हुड्डा सरकार को आने से रोक जाए, ये भी हो सकता है, पर फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा। हरियाणा में बीजेपी में दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, ये कांग्रेस की अच्छी खबर। दोस्तों, फिलहाल हरियाणा में बीजेपी की हालत पस्त है और कांग्रेस में दिग्गज नेताओं की एंट्री हो रही है। अब इससे कांग्रेस को कितनी संजीवनी बूटी मिलेगी? क्या कांग्रेस की सरकार एक तरफा बनेगी? इस नजर पे हमने रुझान बनाया हुआ है। कुछ नया अपडेट हमें समय से पहले मिलेगा तो आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।